हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे अपने एचआर राउंड के बारे में शेयर करूंगा। जिन राउंड्स में मैं रिजेक्ट हुआ हूं तो उन्हीं राउंड्स की बात करेंगे। टोटल 3 एग्जांपल्स शेयर करूंगा मैं आपसे इस वीडियो में। 2 एग्जांपल्स तो मेरी हैं एंड लास्ट में मैं आपसे अपने फ्रेंड की एग्जाम्पल भी शेयर करूंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना। मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट प्लेसमेंट गाइड शेयर किया है। उस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि कैसे आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कैसे करना चाहिए। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एचआर राउंड के लिए भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। एचआर राउंड में भी रिजेक्शंस होती हैं, तो वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो ज़रूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर मैंने एक स्टार्टअप में अप्लाई किया था। इंडियन स्टार्टअप है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है एंड काफ़ी अच्छी इमेज है उस स्टार्टअप की। मतलब कंपनसेशन भी अच्छी है, कल्चर भी अच्छा है। तो वहाँ पर जॉब ओपनिंग आती है जो मेरी प्रोफाइल से मैच हो रही थी, तो मैंने अप्लाई किया। लिंक्डइन से मैंने अप्लाई किया था। तो क्या होता है कि विद इन अ वीक मुझे रिजेक्शन मेल आ जाता है एंड उसमें लिखा होता है कि मेरी जो प्रोफाइल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और उनकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं हो रही है, इसलिए मेरी प्रोफाइल उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। उसके बाद फिर से जॉब ओपनिंग आती है, मैं फिर से अप्लाई करता हूँ। सारी चीज़ें सेम रहती हैं, मेरा रिज्यूम भी सेम रहता है, मेरी प्रोफाइल भी सेम रहती है। फिर से मुझे रिजेक्शन मेल आ जाता है। तो ऐसे 3 से 4 बार होता है कि मैं अप्लाई करता हूँ और मुझे रिजेक्शन मेल आ जाता है। फिर कुछ वीक्स के बाद उन्हीं के एचआर मुझे कॉल करते हैं एंड कहते हैं कि वहाँ पर जॉब ओपनिंग है, तो क्या मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल naukri.com से देखी होती है। नौकरी पे भी सेम ही प्रोफाइल थी मेरी, मतलब सेम ही रिज्यूम था, सारी चीज़ें सेम ही ऐड की थी मैंने। पहले जब मैं लिंक्डइन से अप्लाई कर रहा था तो लिंक्डइन से उनके करियर पेज में रीडायरेक्ट हो रहा था। यहाँ पर लिंक्डइन या नौकरी का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि करियर पेज पे ही जाके अप्लाई होता है। तो फिर मैं इंटरव्यू देता हूँ, उस कंपनी का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है एंड ऑफर भी मिलता है। लास्ट में जब वो सैलरी के बारे में पूछते हैं तो एचआर राउंड में मैं उनसे मेंशन करता हूँ कि पहले भी मैं अप्लाई कर रहा था, 3-4 बार मैंने अप्लाई किया, आपने रिजेक्ट ही कर दी मेरी प्रोफाइल। तो क्या रीज़न था? क्योंकि अभी भी सारी चीज़ें सेम ही है, मेरा रिज्यूम भी सेम है, मेरा एक्सपीरियंस भी सेम है, तो पहले रिजेक्ट क्यों हो रही थी प्रोफाइल? तो एचआर को पता ही नहीं था कि मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ एंड मेरी प्रोफाइल रिजेक्ट भी हो रही है। पहले उन्होंने कहा कि हम इंटरनली देखते हैं, हो सकता है कोई और टीम आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट कर रही होगी। बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, मतलब कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि कैसे आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो रही है। हो सकता है उन्हें इंटरनली पता लग गया हो, बट उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बिकॉज होता क्या है कि जब हम अप्लाई करते हैं एंड हमारी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है तो हमें लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है, हमारा ये एक्सपीरियंस ठीक से मेंशन नहीं है या हमारे रिज्यूम में कुछ मिस्टेक्स हैं, इसलिए हमारी प्रोफाइल रिजेक्ट हो गई है। तो हर एक केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपना रिज्यूम चेंज इसलिए नहीं किया था बिकॉज बाकी कंपनीज़ में मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया था। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन में मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो मैं कॉन्फिडेंट था अपने रिज्यूम के टेम्पलेट पे। रिजेक्शन के ये भी रीज़न हो सकते हैं कि जॉब ओपनिंग कम होती है एंड काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ पर एचआर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हर एक रिज्यूम को डिटेल में पढ़ना एंड पढ़ने के बाद रिजेक्ट करना। देखो हमें क्या करना चाहिए, हमें टेक्निकली पता होता है कि हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है एंड जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर हमें लग रहा है कि हमारी प्रोफाइल ठीक से मैच हो रही है तो हमें अप्लाई करना चाहिए। रिजेक्ट भी होती है प्रोफाइल, उसके बाद फिर से जॉब ओपनिंग आती है तो फिर से अप्लाई करना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, हो सकता है हमारा रिज्यूम ठीक से पढ़ा ही ना गया हो, पहले रिजेक्ट हो गया हो। प्लस आप naukri.com पे भी अपनी प्रोफाइल अप टू डेट रखना, वहाँ पे लेटेस्ट रिज्यूम अपलोड करना है आपको। प्रोफाइल की हर एक जो फील्ड्स होती हैं उसको कंप्लीट करना है, तो आपकी प्रोफाइल naukri.com से भी शॉर्टलिस्ट हो सकती है। अब मैं आपसे दूसरी एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैंने एक और इंडियन स्टार्टअप में अप्लाई किया था, वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप ही है। वहाँ पर मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है तो पहला राउंड ही वो एचआर का रखते हैं। जनरली पहला राउंड डीएसए का होता है या असाइनमेंट होती है, बट उन्होंने पहला राउंड ही एचआर का रखा एंड वो उस राउंड में पूछते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैंने किस किस कंपनी में काम किया है, किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, मैंने कंपनी स्विच क्यों की है। तो ये सारी चीज़ें वो समझ रहे होते हैं। तो देखो मेरी प्रोफाइल में एक कंपनी ऐसी है जिसको मैंने 1 साल के बाद स्विच कर दिया था। बाकी कंपनीज में मैंने अराउंड 3 साल तक काम किया है, बट एक कंपनी मैंने 1 साल के बाद ही स्विच किया है। तो उनका कंसर्न होता है कि मैंने इस कंपनी को जल्दी स्विच क्यों कर दिया है। एंड लास्ट में जब सैलरी की बात कर रहे होते हैं तब भी वो कहते हैं कि जो करंट मेरी कंपनसेशन है एंड उनका जो बजट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कम्पिटिटिव ऑफर नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे मुझे। स्टिल मैं इंटरव्यू के लिए एग्री करता हूँ, बट विद इन अ वीक मुझे रिजेक्शन मेल आ जाता है एंड उसका रीज़न ये होता है कि मैंने एक कंपनी जल्दी स्विच कर दी, मतलब 1 साल के बाद ही स्विच कर दी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि होता क्या है कि जब हम ज्वाइन करते हैं कोई कंपनी
तो कुछ कैंडिडेट्स 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कंपनीज स्विच करते रहते हैं। मतलब उन्हें जब भी दूसरी कंपनी एक अच्छी कंपनसेशन ऑफर करती है तो वो स्विच कर लेते हैं। ऐसा वो मल्टीपल टाइम्स करते हैं। मतलब अगर आपकी प्रोफाइल में 3 से 4 बार स्विच हो रखे हैं तो आपकी प्रोफाइल में एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। देखो कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है ये, बिकॉज जैसे मैंने एक ही कंपनी 1 साल के बाद स्विच की थी, स्टिल उन्होंने मेरी प्रोफाइल रिजेक्ट कर दी। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि आपने 3-4 बार ही स्विच करनी है या एक ही बार स्विच करनी है या 3 साल तक ही काम करना है। बट आइडियली 2.5 ईयर से 3 साल तक हमें एक कंपनी में काम करना चाहिए स्विच करने से पहले। एंड हमें मल्टीपल टाइम स्विच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा इंप्रेशन खराब हो जाता है। या तो रिक्रूटर को लगता है कि हमें काम नहीं करना आता है इसलिए हम मल्टीपल टाइम कंपनी स्विच कर रहे हैं, या फिर हम सैलरी के लिए ही स्विच कर रहे हैं, तो इसलिए अगर उस कंपनी से हमें ऑफर आएगा तो हम जल्दी स्विच कर लेंगे। देखो जनरली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कंपनी का और हमारा, हम कभी भी स्विच कर सकते हैं। विदिन 2-3 मंथ्स हम स्विच कर सकते हैं अगर कोई पर्सनल इश्यूज हैं, बट आइडियली हमें जल्दी स्विच नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको थर्ड एग्जांपल देता हूँ अपने फ्रेंड की। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था एंड मेरा फ्रेंड भी वहीं पे था। एक दिन जब हम ऑफिस में आते हैं तो सडनली उसका एक HR राउंड शेड्यूल हो जाता है आफ्टरनून में। जैसे ही उसका HR राउंड खत्म होता है तो वो बताता है कि उसकी इंटर्नशिप जो है वो टर्मिनेट कर दी है। अराउंड 6 मंथ की इंटर्नशिप कर रहा था वो, बट 3 मंथ्स में ही उसकी इंटर्नशिप उन्होंने एंड कर दी थी। पहले तो उसने कोई रीज़न नहीं बताया, बट बाद में हमें पता लगा कि वो कंपनी के लैपटॉप पे अपने बिजनेस देखता था, अपना पर्सनल वर्क करता था। मतलब ऑफिस में आके ऑफिस का इंटरनेट यूज़ करता था अपने पर्सनल वर्क के लिए। तो देखो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब हम जॉब कर रहे हैं तो कंपनी और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंड जो कंपनी का लैपटॉप है हम उसे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐप बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कंपनी का लैपटॉप नहीं यूज़ कर सकते। जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तो उस पर भी मेंशन होता है कि कंपनी के रिसोर्सेज आप पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको अपना कोई काम करना है तो आपको अपने पर्सनल लैपटॉप पे करना चाहिए। प्लस अगर आपके ऑफिस आवर्स हैं, मतलब जब आप ऑफिस में हो, ऑफिस का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तब आपको अपना पर्सनल काम नहीं करना चाहिए। और भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ होती हैं HR की, वो ऑफर लेटर में मेंशन होती हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, अगर आप कुछ अपना कर रहे हो तो आपको HR से पहले डिस्क्लोज करना होता है। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमें ऑफिस के रिसोर्सेज, ऑफिस का लैपटॉप, ऑफिस का इंटरनेट पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ नहीं करना होता है। इवन जब हम ऑफिस का लैपटॉप घर लेके आते हैं तो भी हम उस लैपटॉप पे अपने पर्सनल काम नहीं कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट करना। मैंने रिज्यूम टेम्पलेट के बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैंने अपना टेम्पलेट शेयर किया है एंड वो टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।